आईपीएल 2026 फिलहाल खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन एक के बाद एक कप्तानों पर तलवार चलना जारी है। लेटेस्ट खबर यह है कि ऋषभ पंत की कप्तानी आईपीएल फ्रेंचाइज लखनऊ सुपर जायंट्स से जा चुकी है। जी हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब से थोड़ी देर पहले ये प्रेस रिलीज भेजा, सोशल मीडिया पर यह अपडेट्स लगाया कि ऋषभ पंत ने कप्तानी से रिलीज होने की दरख्वास्त की थी, जिसे लखनऊ सुपर जायंट्स के मैनेजमेंट ने मान लिया है और उनको कप्तानी ड्यूटी से रिलीज कर दिया गया है। ये अपडेट लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने आधिकारिक चैनल से दी है और ये जानकारी सार्वजनिक की है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ को हटाया या फिर ऋषभ ने खुद कप्तानी छोड़ी। ऑफिशियल वर्जन बिल्कुल स्ट्रेट एंड क्लियर है कि ऋषभ ने दरख्वास्त की, लखनऊ सुपर जायंट्स के मैनेजमेंट ने मान ली। अब दूसरी कहानी की बात करते हैं। दूसरी कहानी इसमें यह है कि ऋषभ पंत, जिनका अपना परफॉर्मेंस भी बहुत खराब रहा था, उनकी टीम का परफॉर्मेंस भी लगातार खराब जा रहा था, और जब आखिरी मुकाबला, आखिरी लीग मैच एलएसजी हारती है, तब लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ये कहते हैं कि जो लोग अपने आइडियाज इम्पोज करते हैं उन्हें अकाउंटेबिलिटी भी लेनी चाहिए। किसके तरफ ये हमला था ये नहीं पता, लेकिन अब जो है इस फैसले के बाद ये समझ में आ रहा है कि कोचिंग स्टाफ पर उनके ये सारे सवाल या तंज जो है वो कस रहे थे कोचिंग स्टाफ पर। और दूसरी तरफ देखें तो ड्रेसिंग रूम से भी ये खबरें निकल कर आ रही थी कि जो उनके सपोर्टिंग स्टाफ है, जो सपोर्ट स्टाफ है, वो दूसरे खिलाड़ियों को खिलाना चाहते थे, ऋषभ दूसरे खिलाड़ियों को खिलाना चाहते थे। ऋषभ ने इस सीजन से पहले मालिकों से, यानी कि संजीव गोयनका से ये दरख्वास्त की थी कि इंडिया का एक पूर्व बड़ा बल्लेबाज इस टीम का हेड कोच बनाया जाए। हालांकि वो नहीं माना गया और ऑस्ट्रेलियाई कोच ही इस टीम के हेड कोच रहे। उसके ऊपर भी एक और ऑस्ट्रेलियन काबिज के उसके साथ जो है वो एक न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन भी थे। अंकित मेरे साथ है। अंकित, कैसे देखते हैं आप ऋषभ पंत? बहुत ही खराब सीजन, 10वें रैंक पर टीम ने फिनिश किया, क्या ये होना था? बिल्कुल सर, जिस तरीके की फ्रेंचाइजी में है और जो ओनर उनके हैं वो इतनी ज्यादा आपको मौके देंगे नहीं। 2 साल आपने एज ए बल्लेबाज फ्लॉप हुए और उसके बाद से कप्तानी में दोनों सीजन में आप सुपर 4 में नहीं पहुंचे, तो ऐसे में प्रेशर था। और एक होता है ना कि खुद की जो होती है कि एक जवाबदेही होती है। ऋषभ पंत से पूछा गया होगा, ऋषभ पंत ने बोला कि भाई मैं खुद से ही स्टेप डाउन कर लेता हूं। लेकिन मामला यही तक नहीं होगा सर। आप देखिए, जो फॉरेन प्लेयर्स एलएसजी की टीम ने रखे थे उनमें मिशेल मार्श एक बड़े नाम है, वो प्रदर्शन करके जा रहे हैं और उनके पास कप्तानी का एक्सपीरियंस है। टॉम मूडी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ही है और उनका जो है ना कि अगर मैनेजमेंट से पूछा जाएगा सवाल कि भाई हमारा प्रदर्शन क्यों खराब है, वो बोलेंगे कि कप्तान जिसको बनाया है उनका प्रदर्शन नहीं है, उनकी कप्तानी सही नहीं है। उन्होंने रखा होगा डिमांड कि भाई हमें कप्तान अलग चाहिए। ऋषभ पंत पे प्रेशर आया होगा, उन्होंने इस चीज को बचाने के लिए कि हमने खुद से हटाया है, एक प्रेस रिलीज जारी कर दी और बता दिया कि ऋषभ पंत चाहते हैं कि मैं कप्तानी ना करूं। लेकिन सवाल सर ये भी उठता है, इतना बड़ा खिलाड़ी आईपीएल का है, डीसी के लिए कप्तानी कर चुका है, एलएसजी के लिए कप्तानी कर चुका है, वो बतौर कप्तान तो आईपीएल खेलना चाहेंगे, लेकिन बिना कैप्टनसी के ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे आईपीएल। वो ट्रेड की तरफ बिल्कुल देख रहे होंगे। बिल्कुल भविष्य ट्रेड की तरफ ही नजर आ रहा है। अगर आपने एक कदम बढ़ाया है तो आपने पहले ही 2.5 कदम सोच के रखा है अंकित। और ऋषभ पंत ने अगर खुद से भी ये दरख्वास्त की, टॉम मूडी ने जिस तरीके से कोर्ट भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने रिलीज किया है, और उस कोर्ट की भी अगर बात करें, उस कोर्ट में भी यही लिखा हुआ है टॉम मूडी की तरफ से कि ऋषभ हमारे पास आए और उन्होंने दरख्वास्त किया कि मुझे कप्तानी की ड्यूटी से रिलीज किया जाए। हमने उनके फैसले का सम्मान किया। ये फैसला कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन हम सबका कलेक्टिव गोल है एलएसजी को चैंपियन बनाना। और ड्रेसिंग रूम में बतौर कप्तान ऋषभ के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए धन्यवाद कहा टॉम मूडी ने। लेकिन अंकित, अगर आप देखो जिस तरीके से इस टीम के कोच, इस टीम का सपोर्ट स्टाफ, इवन इस टीम के मालिक, हमें पता है कि संजीव गोयनका के पुराने कुछ एपिसोड्स हैं, केएल राहुल के साथ एक बार, ऋषभ पंत के साथ पिछले सीजन भी, इस सीजन भी हमें देखने को मिला शुरुआत में। उन सब चीज़ों से भी काफ़ी फर्क पड़ता है और वो सारी चीज़ें तब आए जब टीम परफॉर्म ना कर रही हो, तो ये प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाती है। एलएसजी के प्लेइंग 11 में लगातार सवाल उठ रहे थे कि आपने इस प्लेयर को क्यों खिलाया, आपने उस प्लेयर को क्यों खिलाया, आपने इसे क्यों नहीं खिलाया। डिसीजंस जो है, फैसला जो है वो कोई एक नहीं ले पा रहा था, कलेक्टिव डिसीजंस हो रहे थे। कुछ फैसले ऋषभ ले लेते थे, कुछ फैसले जो है वो टॉम मूडी लेते थे, कुछ फैसले जो है वो उनके कोच जो है वो लेते थे। और माइंड यू, एलएसजी के जो कोच हैं वो
ऑस्ट्रेलिया के भी कोच रहे हैं और बहुत अच्छे कोच नहीं साबित हुए थे। ड्रेसिंग रूम में, ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में भी बगावत की खबरें तब आई थी। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ चल रहा था, बट द एडमिनिस्ट्रेशन या फिर यूं कहें कि जो ओनर्स हैं संजीव गोयनका, वो और उनके बेटे जो हैं वो जाना ज़्यादा पसंद किए अपने सपोर्ट स्टाफ की तरफ रेदर देन अपने कप्तान की तरफ, और यही वजह है कि ऋषभ पंत पर जो है वो प्रेशर बढ़ रहा था। और दूसरा प्रेशर ऋषभ पंत पर अंकित ये भी था कि एक बहुत बड़ा अमाउंट उनको हर सीजन इस आईपीएल में मिल रहा था, और अगर आप उस अमाउंट पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो दिक्कत बढ़ेगी। आप देखिए, इंडियन टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव है, T20 टीम के, भले ही उनका परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में ना आया हो उस तरीके का जिस तरीके के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन उनकी टीम जीती तो सूर्य कुमार यादव सेफ हो गए। यहाँ पर ऋषभ पंत का बल्ला तो नहीं चल रहा था, उनकी टीम भी बहुत खराब परफॉर्म कर रही थी और डिसीजंस ऐसे लिए जा रहे थे जिससे सवाल और ज्यादा इस टीम पर खड़े हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये होना था। दूसरे कप्तान बन गए अब हार्दिक पांड्या के बाद, जिन पर खबर आ रही है कि उनकी कप्तानी चली गई है, हालांकि आधिकारिक तौर पर पहले कप्तान बन गए हैं ऋषभ पंत। बट लखनऊ सुपर जायंट्स को ना सिर्फ एक नए कप्तान की जरूरत है, बल्कि टोटल रिवैम्प टीम में चाहिए। आपको एक अच्छा ऑक्शन चाहिए या फिर अच्छे ट्रेड्स चाहिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम जो है वो आईपीएल में प्लेऑफ्स में जगह बनाए। लेकिन आपको अंकित लगता है कि ऋषभ पंत अब अगले साल के लिए कोई उनको ट्रेड करना चाहेगा, या फिर ऋषभ पंत ऑक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल सर, दो टीमें ऐसी हैं जिनकी सिचुएशन एक जैसी है। अक्षर पटेल दिल्ली के लिए, जिनका एज ए प्लेयर प्रदर्शन खराब है और साथ ही साथ कैप्टनसी भी बहुत ज्यादा खराब रही। कुछ फैसले ऐसे थे जहां पे उन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला लिया, उनके हित में नहीं रहे। साथ ही साथ इधर ऋषभ पंत है, ना बैटिंग चली ना कप्तानी चली। और जो आपने जिस तरह से रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि अब शायद डीसी की जो 2 ओनर वाली चीजें चलती है उसमें ओनरशिप बदले और जो पसंदीदा प्लेयर है वो तो 2 साल का ही होता है टेन्योर। 2 साल अब आपके हो गए हैं। अब JSW जिंदल वापस आ जाएंगे, 5 जिंदल के पास टीम की कमान होगी। तो वो भी शायद ऋषभ पंत के साथ दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि जब ऋषभ पंत थे तो पार्थ जिंदल का जो इनके साथ कॉम्बिनेशन था, रिश्ता था, टीम भी उस लिहाज से बढ़िया कर रही थी। ऋषभ पंत के बैट से भी रन आ रहे थे, तो चीजें शायद मिनी ऑक्शन से पहले बदले। बिल्कुल, देखते हैं क्या सिचुएशंस बदलती है, लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं कि टीम्स जो है जिस तरीके से अब खबरें आना शुरू हो गई हैं, रिलीज की भी बहुत सारी खबरें आएंगी, बहुत सारी खबरें जो है एक टीम से दूसरे टीम्स भी जाएंगे, प्लेयर ट्रांसफर्स भी होंगे। क्या कुछ होता है, कौन रिटेन होता है, कौन रिलीज होता है, क्या जो भी होगा उस पर नजरें स्पोर्ट्स हाउ की बनी रहेगी। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।